अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊँ सब लायक। राजीव नयन धने धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। बंदऊँ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। वसुदेवसुतं देवं कंचचारूणमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गिरारथ जलबीच सम, कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीताराम पद। जिनहि परम प्रिय खिन्न, महावीर विनवहु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, प्रणवौ पवन कुमार। खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चापदर, श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर बिमल जस। जो दायक फल चारि। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। छोटा वाला कहाँ गया? कलि पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए, भगवत स्वरूप सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए, विश्व जितने संत साधु महात्मा ब्राह्मण देवता गण हैं, सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए, अपनी माँ और पिताश्री के श्री चरणों में नमन करते हुए, अपने पूज्य दादाजी के श्री चरणों में नमन करते हुए, पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए, बस अगल बगल हाँ चलिए, बस बेस्ट है। ये आज गाना गा रहा है, इसको बंद करिए, बंद कर दीजिए, बंद करिए। हाँ, अब शांति हुई। उसको आज नहीं चलना है तो अब गा रहा है।
बैठ जाइए अब अपने अपने स्थान पे, जो जिधर आए अपने जहाँ जगह मिले अब वहाँ अपना स्थान ले लें। दरवाज़ा खोल दीजिए, बैठ जाइए जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिसको जहाँ जगह मिले बैठिए। भूतड़ा परिवार में चल रही श्री हनुमत चरित्र की कथा में प्रवेश करें तब समस्त चेतनाओं को, सभी बुद्ध पुरुषों को अथवा हनुमान जी महाराज साक्षात यहाँ विराजमान हैं, इनको प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित जितने भी हमारे श्रोता भाई बहन हैं सभी को मेरा व्यासपीठ से प्रणाम। जय सिया राम। हनुमत चरित्र की कुछ सात्विक और तात्विक चर्चा हम और आप कर रहे हैं और यह कथा वर्चुअल भी जा रही है। कुछ लोग इसको ऑनलाइन के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, साइंस के माध्यम से घर बैठे अपने सेल फोन पे, टेलीविज़न पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर आदि आदि जो भी यंत्र पे देख रहे हैं। साइंस के मास्टर तो हनुमान जी महाराज हैं, हम नहीं कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जितनी अच्छी साइंस की विद्या हमारे हनुमान जी महाराज को मालूम है उतनी अच्छी किसी को नहीं मालूम है। ये त्रेता में ही सारी पढ़ाई बाल्यकाल में इनके गुरुदेव भगवान सूर्य हैं। सूर्य न हो तो कोई भी विद्या न हो। क्या हुई, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं, सब ठीक है। अब जो है सो है, जो सुने वो आनंद लें। आप मोबाइल रख दीजिए दीदी, रख दीजिए। हाँ ठीक है, नहीं होगा अपलोड होगा जिसके बाद। अब वर्चुअल में कुछ तो कमियां आएंगी साहब। हाँ तो देख लीजिए 1 मिनट और। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। हो गया, अभी और टाइम है। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी आखिय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, ये कृपा करहु गुरुदेव की नाही। ये मंगल भवन मंगल हारी, ये द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
जा पर कृपा राम की होई, पिता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अराती। हो गया क्या और कीर्तन कराएं? अब उसको आप रखिए, जब तक रहेगा फिर। हाँ ठीक है, जा रहा है, ठीक है ना? पक्का चलें? अब सब लोग एकाग्र हो जाइए साहब। तो हनुमान जी महाराज की चरित्र का वर्णन आपके बीच में 2 दिनों से कर रहा हूँ। आज कथा का तृतीय दिवस, संवाद का तृतीय दिवस है। तब 30 नंबर दोहा, सुंदर कांड, 5वां कांड, और आज मंगलवार का दिन है। तीसवें दोहे में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान रामचंद्र ने कहा, किसकिंदा से वैसे आती है ये कथा कि जानकी जी का खोज होना चाहिए, और जानकी जी की खोज के लिए हनुमान जी महाराज फिर चलते हैं और जा कर के खोज करके आए हैं। और जामवंत जी महाराज कथा कह रहे हैं, प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज। अब कल ये याद रहना चाहिए सबको। मैं कल नहीं गाऊंगा, आप लोग से गाऊंगा। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल, यही सब्जेक्ट है, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक्य उजागर। अरे प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। आगे, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही अलाए, कहूँ तात कहीं भाति जान की, रहति करति रक्षा स्वप्राण की, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। कथा कल चालू हुई, जामवंत जी महाराज कह रहे हैं कि जा पर नाथ करो तुम दाया, जिसके ऊपर आपकी दया हो जाए फिर वो कोई भी कार्य कर सकता है। दया केवल एक की हो तो काम बनने वाला नहीं। केवल सरकार की दया हो और जानकी जी की दया ना हो तो काम हो सकता है। गोस्वामी जी कहते जानकी नाथ सहाय करें, जानकी नाथ सहायता करें तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपका कुछ हानि कर सके यदि जानकी नाथ करे। ये एक ट्रेल है साहब, जैसे इंजन होता है, इंजन के पीछे एक के बाद एक वैगन लगे रहते हैं, बोगियां लगी रहती इंजन आगे आगे चलता है और उसके पीछे पीछे वैगन डब्बे चलते हैं।
तो ज्ञान स्थान पे भगवान रामचंद्र हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर। गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञानी कौन है, तो भगवान रामचंद्र है। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। तुम कौन हो, तुम वेद के रक्षक हो, तुम ज्ञानी हो। जानकी जी भक्ति स्थान पे हैं और वैराग्य के स्थान पे हमारे लक्ष्मण जी महाराज हैं। तीनों का समन्वय है। केवल ज्ञान हो भक्ति न हो तो काम बनने वाला नहीं। केवल भक्ति हो ज्ञान न हो तो भी काम नहीं चलेगा। और केवल वैराग्य हो और ज्ञान और भक्ति न हो तो भी काम बनने। तीनों का होना ज़रूरी है। बिजली चाहिए होती तो नेगेटिव और पॉजिटिव वायर में दोनों तार चलते हैं, तब करंट आता है। दो, हर कुछ है संसार में, हर कुछ दो ही है, एक नहीं है। सब दो 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 आँख, दो कान, दो नासिकाएं, सब दो हैं। दो हाथ, दो पैर, दो किडनी, सब दो दो दो। राम भी दो। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते सिय राम मैं सब जग जानी। हर जगह राम की अनुभूति होती है। करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जबरदस्ती यदि आप एकांकी हो जाओ तो आपकी बात अलग है। विलक्षण तो हर जगह होते हैं। तो केवल राम कृपा हो, जानकी जी की कृपा ना हो तो काम बनने वाला नहीं। हनुमान जी के ऊपर तो भगवान की असीम कृपा है ही, पर भगवान से ज़्यादा माँ जानकी की कृपा है। आप कहोगे कैसे? तो इसी सुंदर कांड में जब माँ जानकी के सामने भगवान हनुमान जी महाराज गए हैं तो ये दरवाज़ा बंद कर दीजिए, बंद करिए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। ये खट 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 आ रहा है, बंद करिए, बंद करिए। ये कथा होता है एकदम शांत वातावरण, ये उसको भी बंद कर दीजिए। बस हल्का सा छोड़ दीजिए, बस उतना छोड़ दीजिए, मुझे फीडबैक नहीं आएगा। तो जानकी जी की भी कृपा हो। तो जिस समय हनुमान जी महाराज गए हैं और प्रसंग ऐसा आता है कि बाल समय रवि बक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल्यकाल में भगवान सूर्य को फल समझ के हनुमान जी महाराज जाते हैं और उसका ग्रास कर लेते हैं सूर्य भगवान का। और जिस समय सूर्य भगवान का ग्रास किए तो संसार में अंधेरा छा गया। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र को लगा कि ये उद्दंड बालक सूर्य का ही ग्रास कर लेगा। इंद्र उसकी कैपेबिलिटी पे नहीं जाता है कि उसके में कितनी कैपेबिलिटी होगी कि वो सूर्य का ग्रास कर लेगा। कोई साधारण बच्चा थोड़ी ना कर सकता है, कोई साधारण तो कर नहीं सकता है। तो उस समय हनुमान जी महाराज जिस समय ग्रास कर लिए तो इंद्र आया क्रोध में और वज्र का प्रहार किया है। जिस समय वज्र का प्रहार किया है तो डिड्डी जो थी वो टेढ़ी हुई है और नाम हनुमान पड़ा है। पवन को क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र के ऊपर इंद्र का इतनी हिम्मत कि वज्र का प्रहार कर दे। पवन देवता चलना बंद हो गए। कथा में जो पहले दिन थे उनको मैंने कहा था कि एक दो दिन सूर्य न भी निकले तो प्राण रह सकता, पर पवन न चले एक दो मिनट तो कितने कितने ब्लास्ट हो जाएंगे, कितने कितने न्यूक्लियर रिएक्शंस हो जाएंगे, संसार खत्म होने पे हो जाएगा। पवन देवता चलना बंद हुए। जिस समय हो गए बंद उस समय 33 कोटि देवता जा कर के पवन के आगे हाथ जोड़ लिए कि हमारे इंद्र से गलती हो गई, क्षमा करिए पवन देवता, क्षमा करिए। हम आपके पुत्र पवन को हनुमान को वरदान देते हैं। उससे पूर्व श्राप पड़ चुका था कि जो भी आपके गुण हैं वो आप भूले रहेंगे। हाँ, याद दिलाना पड़ेगा। आज कथा में वहाँ पीवी किष्किंधा में आखिरी में मैंने यही वर्णन किया। तो हनुमान जी अपनी सारी विद्या भूले रहते थे। जामवन जी जगह जगह से उनको याद दिलाते थे। कहि रीच पति सुन हनुमाना, काच उपसाद रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कौन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम जाई, तो राम काज लगी तब अवतारा, तो सुनते हो भयो पर्वताकार।
जामवंत जी याद दिलाते थे। अब याद दिला के तो भेज दिए लंका, जाओ। हाँ। अब माँ के पास पहुँचते हैं, जैसे तैसे माँ के, वो भी कथा मैं आपके बीच में उतारूंगा, कोशिश करूंगा। तो जिस समय माँ के पास पहुँचे तो माँ के पास पहुँचे, अपना पता वता दिया है, सब बताया। माँ ने उनको बड़े प्रेम से अपने पास रखा है और फिर माँ ने आशीर्वाद दिया है। और जिस समय आशीर्वाद दिया है उस प्रसंग को उठा करके देखें तो आपको मालूम पड़ेगा माँ ने नवीन आशीर्वाद दिया है। आप शायद पढ़ते भी हो, आपको जानकारी भी हो कि आशीष दीन राम प्रिय जाना। माँ आशीर्वाद दे रही हैं, आशीष दीन अरे राम प्रिय जाना, हो हुतात बलशील निदाना, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। हनुमान जी महाराज जिस समय गए हैं माँ के सामने, माँ के आगे 13 बार माँ 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 माँ, सुंदरकांड पढ़िएगा, 13 बार माँ 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 का शब्द का प्रयोग किया है। और जानकी जी जिस समय भगवान हनुमान जी महाराज ने भगवान की कथा सुनाई है, वो प्रसंग मिलता है, तरुपल्लव मारा हलुकाई, और लुक करके छुप करके कथा सुनाए हैं। और जिस समय कथा चली है प्रसंग कुछ ऐसा आता है कि साहब उस समय हनुमान जी की कथा को सुन करके जानकी जी को बड़ा आनंद आया है। जानकी जी वियोग में डूबी है, अशोक से जो कि जड़ है उससे अग्नि मांग रही है कि मुझे अग्नि मिल जाए, मैं अग्नि में प्रवेश कर दूं, अपने प्राणों को छोड़ दूं। हनुमान जी जिस समय इस दृश्य को देखते तो हनुमान जी को कष्ट होता है कि ये माँ शरणागति तोड़ रही है। हाँ, जिसके शरण में चली गई अब तेरी शरणागति कमजोर पड़ रही है और तू आग मांग रही है ना, रुक, कल तेरा बेटा पूरे लंका में आग ही आग कर देगा, तू रुक तो पहले। और उसके बाद हनुमान जी महाराज ने कथा सुनाई है। कथा सुनने से क्या फ़ायदा है? विश्राम मिलता है। कथा सुनने से क्या फ़ायदा है? मंगल प्रदान होता है। मंगल करनि कलि मलहरनि तुलसी कथा, रघुनाथ की गति कूर, कविता सरित की जो सरित पावन, पात की भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। कथा मंगल प्रदान करती है और दूसरा हनुमान जी महाराज मंगल प्रदान करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा है कि माँ तुझे कथा सुनाता हूँ, श्रवणामित जेहि। माँ सुनो, और छुप के सुना रहे। यहाँ पे यदि मेरे सामने अभी यहाँ कैमरा है, कुछ लोग जूम से सुन रहे हैं और यहाँ कुछ 15-20 बैठे हैं सुनने के लिए, मेरे आगे एक पर्दा डाल दिया जाए, आप कथा सुनेंगे? किधर से आवाज़ आ रही है? यहाँ भजन आता है तो हम रोज़ सुनते हैं, कोई ना कोई भजन बजता है। कल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये बज रहा था। आज पंडित जसराज का कोई स्तोत्र बज रहा था, कुछ तो बज रहा था, अब ये नहीं याद है क्या बज रहा था, ध्यान नहीं दिया। कुछ ना कुछ बजता रहता है और लोग काम करते रहते हैं। बिटिया है वो कोई काम करती है और ये दीदी किचन में रहती हैं, महाराज कोई काम करते हैं, वो बजता रहता है। यदि एक पर्दा डाल दिया जाए तो सामने यदि कोई आकृति नहीं बैठी है या कोई नहीं है तो ध्यान नहीं लगेगा। ये ह्यूमन नेचर है। पर जानकी जी इस समय वियोग से ग्रसित हैं, इसलिए हनुमान जी छुप के सुना रहे हैं, तो भी माँ जानकी धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। श्रवणा मृतजयी कथा सुनाई, कहीं सो प्रगट होत किम भाई। जिस समय भाई बोला, हनुमान जी को लगा यार मैं इनको माई बनाने के आया था, ये मेरे को भाई बना रही हैं। और कहीं ये भाई बना ली तो जीवन भर देना पड़ेगा, बहन को तो जीवन भर देना पड़ता है ना, आप तो और कहीं माई बन गई तो जीवन भर लेने वाला। कितना भी बच्चा कमाता हो पर माँ के पास जाएगा तो माँ अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी उसके पास होगा वो निकाल के अपने बेटे को देगी। कहा यहाँ तो पासा पलट रहा, माँ मेरे को भाई बोल रही है। 13 बार माँ माँ का शब्द का प्रयोग किया है। और यहाँ जब जानकी जी ने सुत कहा है, आहा, हनुमान जी एकदम प्रसन्न है।
और आशीष दीन राम प्रिय जान, आशीर्वाद दे रही हैं, हे राम प्रिय, हे मेरे पुत्र हनुमान, आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बल। तुम्हारे जो भी गुण हो, पुनर्जन्म है साहब, एक सूत्र को पकड़िएगा कि ये हनुमान जी का पूरा पुनर्जन्म कर रही हैं, यानी फिर से प्राण प्रतिष्ठा कर रही हैं जानकी जी। लंका में बैठे बैठे, कहाँ बैठी हैं? लंका में हैं। कहाँ हैं? अशोक वाटिका में हैं। अशोक वाटिका का दृश्य देखिए तो आपको वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है। एक संगमरमर की दीवारें हैं, एक बहुत बढ़िया चौतरा है, चौतरे के पीछे एक बहुत सुंदर अशोक का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे माँ जानकी बैठी है। यदि कोई समस्या है तो अब उसको आज छोड़ दिया जाए, उसको अपलोड किया जाएगा, बाद में लोग देखेंगे, नहीं तो पूरा प्रसंग मैं भूल जाऊंगा। आप लोग इधर सुनिए, छोड़ दीजिए उसको, रिकॉर्डिंग चल रहा है। अब मैं मंगलाचरण करता हूँ, कल ही बताया था, तो मैं पूरा लाइन अप कर लेता हूँ। तो अशोक वाटिका में जिस समय जानकी जी बैठी हैं, हनुमान जी महाराज ने जब देखा है माँ को तो जा कर के विश्वास जागृत हुआ है। तब हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया है। ये पांचों आशीर्वाद एकदम नया है हनुमान जी के लिए। ये शरीर बनता कैसे है, शरीर का निर्माण ये कैसे होता है? 5 तत्व से होता है, ठीक है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्व क्या है? ये 5 तत्व भगवान है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर तत्व विद्यमान है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते थे किसी को पैर से नहीं छूना चाहिए। कोई भी जीव हो जो जीता जागता हो, उसको पैर से नहीं, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर है। ईश्वर ब्रह्म जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि। उसके अंदर जीव के अंदर भगवान का वास है। और भगवान यानी ब यानी भूमि, वा यानी वायु, ग यानी गगन, न यानी नीर, अ यानी अग्नि, जिसके बस में वो भगवान है। और ये 5 तत्व से हमारा शरीर बनता है। तो ये 5 याद रखिएगा, ये 5 याद रखिएगा तो आपको आनंद आएगा। माँ जानकी ये 5 हनुमान जी को दे रही हैं। बल दिया है, बल वायु तत्व है। वायु से बलवान कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। अग्नि भी नहीं है, जल भी नहीं है। वायु चलता है समुद्र में तो सुनामी आती है। वायु अपने वेग को लेता है तो अच्छे अच्छे आंधी और तूफान आते हैं, टॉर्नेडो आते, कितने कितने बड़े बड़े साहब चक्रवात आते, चक्रवाती तूफान, गांव के गांव नष्ट हो जाते। वायु से बड़ा बलवान कोई नहीं है। अजर अग्नि तत्व, शील जल तत्व, अमर आकाश तत्व। आकाश कभी मिटता नहीं है, अग्नि कभी बूढ़ी नहीं होती है, अग्नि कभी बूढ़ी नहीं होती। और पृथ्वी भूमि तत्व यानी गुण निधि। यह 5 चीज हनुमान जी महाराज को दे करके माँ जानकी ने उनका पुनर्जन्म किया है। ये 5 चीज तो दे दिया, धड़कन कौन देगा? धड़कन भी देना चाहिए ना। तो क्या कहती हैं? करहु बहुत रघुनायक छो, ये प्राण प्रतिष्ठा है साहब। ये 5 तो दे दिया, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हुतात बल शील निधाना, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, मेरे पुत्र हो जाओ। ये 5 है। और करहु बहुत रघुनायक छो, ये प्राण प्रतिष्ठा है। तुम राम से प्रेम करो या मत करो, पर श्री राम तुमसे हमेशा प्रेम करते रहे, ये प्राण प्रतिष्ठा है सर। और ये 5 जो दिया, ये हनुमान जी का अलौकिक है। अलौकिक अलौकिक हनुमान जी का बल। हनुमान जी जिस समय युद्ध करने चलते थे ना, तो क्या दृश्य होता था? हाथी हो सो हाथी मारे, गीतावली रामायण। हाथी हो सो हाथी मारे, घोड़ो सो घोड़ो संगारे, रथ नी हो रथ विजरनी बलवान की।
चंचल चपेट चाहे चंकर चकोट चाहे, हा हरानी वाह हरानी बीजर सुधान की, बार बार सेवक सराहना करत राम। हनुमान जी जिस समय युद्ध करने जाते थे, एक तरफ से एक हाथी को पकड़ते थे, एक तरफ से एक हाथी को पकड़ते थे और दोनों हाथी को लड़ा देते थे। हाथियों सो हाथी मारे, घोड़ों से घोड़ों संगारे, एक तरफ से घोड़ा उठाते थे, एक तरफ से इधर से उड़ाते। लंका के सैनिक करते थे कि ऐसे युद्ध होता है? हनुमान जी कहते थे तुमसे ऐसे ही युद्ध किया जाएगा, घोड़ों को लड़ा देते। रतनी हो रत विजयरनी बलवान की। और भगवान जिस समय इस युद्ध को देखते थे, उस समय सेनाओं को आदेश देते थे, तुम लोग क्या युद्ध कर रहे हो? मेरा भगवत भक्त जो हनुमान है वो युद्ध कर रहा है, मेरा दास हनुमान युद्ध कर रहा है, मेरा पुत्र हनुमान युद्ध कर रहा है। तुम सब बैठो, आओ मेरे साथ बैठ के युद्ध देखो। बार बार सेवक सराहना करत राम, सराहना करे, वाह क्या, एक ऐसे पटक के मारे। हाँ होता है ना कुछ, ये नीचे से लोग कुश्ती उश्ती देखो तो लोग कहते हैं हाँ ऐसे ऐसे दाव दे, ऐसे दाव दे। कहने का क्या तात्पर्य है? व्यक्ति कितना भी कमजोर हो, कितना भी कमजोर हो, उसको यदि आप वाहवाही दे और हौसला देते रहें, नहीं नहीं तू कर ले जाएगा रे, तेरे कितना भी कमजोर छात्र हो, उसको आप खाली पीछे से बैकअप देते रहें, नहीं नहीं तू तो कर लेगा, ये सब मजाक है तेरे लिए, कर लेगा, और सचमुच वो कर ले जाता है। और उसको यदि आप कह दो ना 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 तू तो एकदम गधा है, तेरे से पढ़ने लिखने वाला नहीं है, तू आवारा निकल गया, तेरे से क्या होगा। अच्छा वो यदि कर भी सकता है, उसके में सामर्थ्य है, पुरुषार्थ है, पोटेंशियल है, उसके बाद भी वो दबा दिया जाए तो फिर दब जाता है। और कमज़ोर से कमज़ोर को ढकेलते जाओ ढकेलते जाओ ढकेलते जाओ तो वो आगे निकल जाता है। हनुमान जी कह रहे हैं कि हे लखन तू क्या युद्ध कर रहा, तू भी मत कर, लखन तू भी आ, बार बार सेवक सराहना करत। अरे देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। हनुमान जी महाराज जिस समय युद्ध कर रहे हैं, सब बैठ के देख रहे हैं। 10,000 हाथी का बल भैया एक महाहाथी में होता है, ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा कितना, 10,000 हाथी का बल एक महाहाथी में होता है। 10,000 महाहाथी का बल एक ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 ऐरावत हाथी का बल एक इंद्र में होता है। और 10,000 इंद्र का बल हमारे हनुमान जी के कानी अंगुली में है। कौन चर्चा करे? गोस्वामी जी को विशेषण ही नहीं मिला कि हनुमान जी के बल की प्रशंसा करे, केवल हाथ जोड़ के कहते अतुलित बल धाम, बल के धाम है। क्यों बल के धाम है? क्योंकि इनके जो इष्ट राम है वो स्वयं बल के धाम है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। भगवान रामचंद्र में और भगवान कृष्ण का भी जो बल है वो अतुलित बल है। कृष्ण का लीला देखिए, जिस समय गिरिराज उठाए, सखियो तुम खूब सचेत रहो, हंस खेल की बेला है आज नहीं। कानी उंगली पे गिरिराज उठा करके खड़े हैं। सखियो तुम खूब सचेत रहो, हंस खेल की बेला है आज नहीं। दिन 7 तो आज समाप्त हुआ, पर शांत हुआ सुरराज नहीं। सुरराज यानी इंद्र। वृषभान सुता को छुपा रखना, लख ले न उसे ब्रजराज कहे। इंद्र के कोप ने पूरे ब्रजमंडल को हिला दिया है। भगवान कृष्ण गिरिराज की पर्वत को उठाते हैं, पूरा ब्रजमंडल उस गिरिराज पर्वत के नीचे आ जाता है। भगवान जितना ज़्यादा इंद्र से प्रसन्न थे, उतना ही ज़्यादा ब्रह्मा से दुखी थे। इंद्र से प्रसन्न इसलिए थे कि मेरा पूरा ब्रज मेरे साथ, कम से कम इंद्र ने ऐसा कुछ किया कि मेरा पूरा ब्रज, मेरी पूरी गोपिकाएं, मेरे पूरे ग्वाल वाल एक साथ हो गए। और अरे ब्रह्मा तूने तो ऐसा किया कि मेरा ब्रजमंडल मेरे से दूर हो गया, सबको तू हर के ले गया। उस समय भगवान कृष्ण नीचे सबको लेकर के और खड़े हैं गिरिराज के नीचे। आचार्य कहते हैं कि उस गिरिराज के नीचे माँ राधिका भी हैं। हाँ। और आचार्य कहते हैं कि राधिका को छुपा के रखो। तो लोग पूछते क्यों छुपा के रखो? तो कहे लख लेना उसे ब्रजराज कहीं। यदि कृष्ण उसको देख लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो लोगों ने कहा क्या गड़बड़ हो जाएगा? कहा कर कंजन काप उठे उसका, कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा यदि राधा को देख लिया तो। कर कंजन काप उठे उसका, तो गिर जाए नहीं गिरिराज कहीं।
कहीं गिरिराज गिर गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वृषभान सुता को छुपा रखना, राधिका को छुपा करके रखो। जिस समय भगवान कृष्ण 7 दिन का दिन बीतने लगा है तो ग्वाल वाल जितने थे उन्होंने कहा लाला लाठी लगा दें, लाठी लगा दें। तो भगवान कृष्ण ने कहा हाँ हाँ लगा दो, इसमें क्या। आज भी ब्रज के इंटीरियर में आप जाइए ना तो लोग माला लेके नहीं चलते हैं, लाठी लेके चलते हैं। धर्म सम्राट प्रातस्मरणीय पूज्य पातकर पात्री जी महाराज के भाव सुना रहा हूं मैं आपको। लाठी लेके चलते, इस ताव से लेके चलते कि हमने गिरिराज को उठाया था, हमने गिरिराज को उठाया था। आज भी अभी भी ब्रज के इंटीरियर में आप जाइए, गिरिराज जी की तरफ बरसाने के इंटीरियर में जाइए, लेकिन मिलेंगे, मिल जाते हैं लोग। लगा दें, हाँ लगा दो। अब 7 दिन बाद जिस समय लाठी उठी रख दिए हैं गिरिराज भाई, भगवान रामचंद्र रख दिए हैं, तो वही ग्वाल वाल मिलते हैं। क्या लाला, हम लोग लाठी ना लगाए होते तो गिरिराज गिर गया होता। हाँ तू ठीक कह रहा है रे। ग्वाल वाल मिली, गोपिकाएं मिली, कहा लाला हमारा माखन चुरा के नहीं खाया होता तो इतना बल कहाँ से आता। सब अपने क्रेडिट ले रहे हैं। कछु माखन को बल बढ़ो, माखन खा खा के ये जो बल बनाया है, तेरे में सामर्थ्य थोड़ी ना था, ये तो हमारे यहाँ से चोरी की, माखन खाई इसलिए तेरे में बल आ गया, नहीं तो तेरे में बल और कहाँ था। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन की ओ सहाय, गोपिकाएं सहायता की, नहीं तो तेरे से थोड़ी ना होता। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन कियो सहाय, और राधा कृपा कटाक्ष के गिरवर लियो उठाए। यदि राधिका जी की कृपा नहीं हुई होती तो खाग तो गिरिराज उठा पाता। ये तेरे में सामर्थ्य नहीं है, राधिका में सामर्थ्य है, राधिका में सामर्थ्य है। साहब विलमंगल श्रीधामा, ये भगवान क्यों बोल रहे हैं? अभी ठीक है, वो बंद हो गया। आज मतलब मंगल है इसीलिए अमंगल हो रहा है क्या? सुबह से ये नेटवर्क इशू है। अच्छा हाँ, ओह वो तो चलता रहता है, घटनाएं इनके साथ चालू हुई, यहाँ आके फिर घटना फंस गई। ठीक है, वो हो जाता है, ठीक है। लाइव जो है उनको तो आनंद आ ही रहा है, और फिर इसको अपडेट कर दीजिएगा पीछे से, जूम पे रिकॉर्डिंग चलती है। हाँ तो इसको वो कल सुबेरे कोई एक शेड्यूल बना के 1 घंटा सवा घंटे का कल सुबेरे डिले हो जाएगा, डिले लाइव चलता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे हम? लाठी का तो गया काम, ये देखिए भूल गए हम क्या बोल रहे थे। हाँ, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन की, हाँ श्रीदामा विल्लमंगल। देखिए आप कितने ध्यान से सुनते हैं कथा मालूम ही नहीं क्या बोल रहे थे, यही कंसंट्रेशन है। तो ये ह्यूमन नेचर है, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। तो श्रीदामा और विल्लमंगल यमुना किनारे भगवान कृष्ण के साथ खेल रहे थे। विल्लमंगल ही एकमात्र ब्राह्मण था भगवान कृष्ण के गोल में। श्रीदामा खेलते 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 कहे आज बड़ा थक गए, बड़ा थक गए। तो कहा कैसे थक गया रे? कहा हमने गिरिराज उठाया था ना इसलिए थक गए तो विल्लमंगल क्रोध में आके कहे मारे ये अब ये थप्पड़ ठीक हो जाएगा, तूने गिरिराज उठाया था? कि कृष्ण ने उठाया। तब श्रीदामा ने कहा है जो गिरवर गिरधर धारो तो यामे कवन कमाल, जो गिरधर, अरे गिरधर धारो तो यामे कवन कमाल, और गिरि समेत मैं गिरधर धारो तो मेरो हृदय विशाल। मैंने तो गिरिराज समेत इस गिरबर को अपने हृदय में रखा है, तो मैं थकूंगा कि ये गिरिराज जुटाने वाला थकेगा? हाँ, इसके में क्या काबिलियत थी, ये तो उठा लिया सब। भगवान कृष्ण का बल, भगवान रामचंद्र का बल अलौकिक है, इसलिए हनुमान जी का भी बल जो है, गोस्वामी जी को विशेषण नहीं मिलते, शब्द नहीं मिलते, वर्ड्स नहीं मिलते कि वो बोल पाए, इसलिए हाथ जोड़ के कहते अतुलित बल धाम, बल के धाम है। हनुमान जी महाराज का बल अद्भुत है साहब, क्या चर्चा करूं, कई कई विषय हैं साहब। तो बल अलौकिक है। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बल शील, हनुमान जी जैसा शील किसके में? जो व्यक्ति बलवान हो वो शीलवान नहीं हो सकता।
गीता उठा करके पढ़े, भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो कहते हैं संगा संग जायते कामादि क्रोधा विजायते। यह प्रसंग मेरे साथ 9 दिन से घूम रहा है, यह गीता का सूत्र। यदि आप में एक गुण आ गया तो दूसरा गुण आना मुश्किल है, और दोष एक आ गया तो सैकड़ों दोष एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। यदि आदमी बलवान है तो शीलवान नहीं हो सकता है, पर इस भ्रम को हनुमान जी महाराज तोड़ते हैं। जिसको अपने जो बलशाली होते हैं उनको अपने बल का बहुत अहंकार होता है, उनके में शीलता नहीं होती है। महाभारत में प्रवेश करिए साहब, महाभारत में भीम को इतना बल था, द्रौपदी के पास एक कर्णफूल है, दूसरा कर्णफूल बह करके जा रहा है। कहाँ बह के जा रहा है? उत्तराखंड में, देवभूमि में। और उस समय द्रौपदी कहती है कि भीम, यदि मेरे पास दूसरा भी कर्णफूल हो जाता तो मेरा श्रृंगार पूरा होता। भीम आओ देखे ना ताओ, तुरंत चल दी हैं गधा ले करके उस कर्णफूल के पीछे पीछे। जो भी रास्ते में आता था गदा से मार के हटा देते थे। वृक्ष आते थे तोड़ देते थे, सबको मारते काटते पीटते, केवल कर्णफूल के ऊपर उनकी दृष्टि थी। हनुमान जी को लगा मेरा भाई शापित हो जाएगा, ये देवभूमि है, बचाओ इसको। एक वृद्ध का रूप लेकर के, रूप लिया है लेकर के, और फिर हनुमान जी महाराज लेट जाते हैं। खबर कथा है कि जब लेट जाते हैं उस समय क्या हुआ कि भीम रास्ते में जा रहा है, पूंछ से पैर टकराता है, गिर पड़ता है। उस समय कहता है ए वृद्ध चलो उधर। तो कहता है यार मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ, उठते नहीं बन रहा है, हाथ दे दे मैं इधर हो जाऊँ। हाथ देते हैं हनुमान जी महाराज और भीम को कहते हैं कि उठा। और जिस समय भीम उठाने लगता है तो उसको तो हालत खराब हो जाती है। कहता मेरे अलावा इतना बल किसके में है, किसके में है इतना बल। खींचना कोशिश करना तो अब नहीं हिलता है। तब हाथ जोड़ के कहता है आप ब्राह्मण देवता कौन हो, वृद्ध रूप में यहाँ लेटे हो, कौन हो। हनुमान जी अपने रूप में आ जाते हैं, कहते हैं भीम ये मैं हनुमान हूँ, तो इतनी उद्दंडता के साथ इस रास्ते से जा रहा था, इसलिए हमने तेरे को बचाने के चक्कर में यह क्रम किया। शीलता होना बहुत मुश्किल है, और हनुमान जी की शीलता। रावण के सामने जा रहे हैं हनुमान जी, हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं। विनती करऊं जोड़ी कर रावण, तजऊ मान तजी मोर सिखावन। मेरे कहने पे ये मान छोड़ दो, विनती करो जोड़ कर रावण। कौन हनुमान? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलापदेहम धनुजवन किशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकलन गुण निधानम वारणानामधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। वो हनुमान हाथ जोड़ करके रावण के आगे कह रहा है कि ये मान छोड़ दो। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग तम अभिमान। ये जो तुम्हें मोह है ना, ये तुम्हें शूल की तरह परेशान करेगी, छोड़ दो। भजाऊ राम, अभी भी समय है, राम 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 का जाप कर ले, पार हो जाएगा। भजाऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। रावण को लगा मेरा इतना खराब दिन। आप वाल्मीकि उठा के पढ़े तो आपको मालूम पड़ेगा। भगवान हनुमान जी महाराज को रावण देख करके कह रहा साक्षात नंदिकेश्वर है, ये तो मेरे गुरुदेव हैं, वानराकार विग्रह पुरारी के रूप में मेरे सामने आए हैं। और उस समय मानस में कहता है राम राम राम, मेरे इतने खराब दिन हो गए कि गुरु को बंदरा बन के आके समझाना पड़ रहा है। गोस्वामी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, गुरु की बेइज्जती गोस्वामी जी को एकदम बर्दाश्त नहीं होती। गोस्वामी जी कहते हैं बोला बियासी महाअभिमानी, अभिमानी नहीं है महाअभिमानी। महाअभिमानी शब्द केवल रावण के साथ प्रयोग होता है, पूरे शास्त्रों में उठा के देख लीजिए। एक अभिमानी होते हैं, ये महाअभिमानी। मिला हमई, पहचान रहा है, सूत्र दे रहे हैं गोस्वामी जी। मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। मेरा इतने खराब दिन हो गया कि गुरुदेव को बंदर बन के आके समझाना पड़ रहा है। हनुमान जी समझाए हैं, नहीं समझाया।
वही अंगद जी जाते हैं जिस समय, और अंगद जी जब, दुष्ट को तो ऐसे ही समझाना चाहिए, वाणी से नहीं दुष्ट समझते हैं। अंगद जी ने पहले तो वाणी से समझाया, नहीं समझाया। गाल बजावई तो ही न लाजा, गाल बजाता है तेरे को शर्म नहीं आती। तो उस राघवेंद्र के विषय में बात कर रहा है, कोटि कोटि ब्रह्मांड राजे, जिसके में पूरा पूरा ब्रह्मांड रास्ता है, उस राम के विषय में तू ऐसे बात करता है। और उसके बाद अंगद जी ने दोनों हाथ उठा करके पटका है रावण की सभा में, कटकटान कपि कुंजर बारी दो ही भुजदंड। जिस समय पटका है ना, कुलिस कंपन, ऐसे ऐसे वीर बैठे हैं, एक एक जीत सके ऐसे सुबट निकाय, ऐसे सुबट बैठे हैं। जिस समय अंगद जी महाराज ने हाथ को पटका है, उस समय कहा है रावण से अंगद जी महाराज ने कि तेरे को अहंकार था कि चलत दसानन डोलत अवनी, जिस समय मैं चलता हूं तो पृथ्वी कांप जाती, देख मैं एक साधारण दूत हूं भगवान रामचंद्र का, मेरे सरकार केवल तिरछी नजर से देख देते हैं तो भृकुटी विलास, प्रलय आ जाता है। और जिस छोटे सरकार को तू कह रहा था कि रोता है, वो केवल बोल देते तो पृथ्वी कांप जाती। लखन सको बचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल भूप सब लोग डराने, सिय ही हरस जनक सकुचाने। वो बोल देते हैं तो पृथ्वी कांप जाती, और तू चलता है तो पृथ्वी कांपती है। मैं बैठे बैठे पटक दिया हाथ, पृथ्वी कांप रही है। जितने भी सुबट हैं, जितने भी महामंत्री सब गिर पड़े हैं, सिर का मुकुट गिरा है। बदमाश है, उसको लगा कि मेरे राजाधिराज जितने सब मंत्रिमंडल सब गिर गए, उसको लगा कि राम के जस को होने लगेगा। एक दूत, साधारण सा दूत आ करके ऐसा उपक्रम कर दिया। उस समय रावण कहता है कि गिर गए, उठो, जितने भी बंदर भालू दिखते जाए मारते जाओ, खाते जाओ, मारते जाओ, खाते जाओ। अंगद जी ने कहा ये एकदम मूढ़ है। इसी समय अंगद जी महाराज ने कहा कि सबा माँ जी कई पद रोपा, अनाज रोपा जाता है, मैं अपने पद को रोप रहा हूं। जो मम सरसी सकसी सटटारू, जो मम चरण सकसी सटटारू, मेरे चरण को कोई भी इस सभा में हिला दे तो फिर ही राम सीता मैं हार। मानसकार कहते हैं कि जानकी जी 2 बार दांव पे लगी हैं। एक बार पिता ने पुत्री को दांव पे लगाया है, एक बार बेटा अपनी माँ को दांव पे लगा रहा है। जनक जी ने जानकी जी को दांव पे लगाया है धनुष यज्ञ में, और यहाँ अंगद जी महाराज अपनी माँ को लगा रहे हैं दांव पे। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाठ डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, ए अंगद जी महाराज आप एक दूत हो, अम्बेसडर हो, दूत को इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी मालकिन को दांव पे लगा दे। एक के बाद एक वीर उठे हैं, जहाँ अंगद जी के चरण को हिलाने के लिए पृथ्वी माँ को लगा कि मेरी पुत्री दांव पे लगी है। पृथ्वी माँ ने अंगद जी के चरण को जकड़ लिया है। कौन माई का लाल है हिला के दिखावे, आवे कोई हिला के दिखावे। और सब चले हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। रावण इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुका है, इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुका है, आखिरी में उठता है, अपने मुकुट को सीधा किया है और चला है। और जिस समय जा करके अंगद जी के चरण को छूने ही वाला है, अंगद जी खड़े होके एक लात मारे उसको। कहा मेरा चरण छूने से अच्छा मेरे सरकार का चरण छू तो पार हो जाएगा। अंगद जी महाराज कहते हैं कि मेरे चरण में क्या रखा है, मेरे सरकार के चरण को छू। अंगद जी वापस आए हैं तो दूतों ने मिला, जितने भी और बंदर भालू हैं उन्होंने कहा कि मालूम पड़ा है कि आप जानकी जी को दांव पे लगा के चले आए। दांव पे किससे पूछ के? तो अंगद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। अंगद जी ने कहा पत्नी किसकी है? पत्नी किसकी है? राम जी की है। तो कहा हमने तो उनके नाम पे दांव लगा के चले आ, जाओ उन्हीं से पूछो। हाँ, जिसकी पत्नी उससे पूछो, मेरे से क्या। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं किसका साहिब महिमा करूं कि का सेवक विश्वास, साहिब के महिमा का गान करूं कि सेवक के विश्वास का गान करूं। समझ में नहीं आता, विवेक नहीं चल रहा है। यदि व्यक्ति में एक गुण आ जाए तो दूसरा नहीं आता है। हनुमान जी ने जगह जगह पे अपनी विनम्रता का, अपनी शीलता का परिचय दिया है।
जब कोई शीलता नहीं मानता है तब हनुमान जी को क्रोध आया है। और हनुमान जी को लंका में क्रोध आया ही नहीं है। पूंछ में आग लग गई, तब बानर हैं तो थोड़े तो बानर जाति का तो होगा ही, तो जला दिया, थोड़ा तो होगा ही। वो भी भगवान रामचंद्र मिल गए, लौट के आए ना, तो कहे क्या रे तेरे को तो यही इसी प्रसंग में 30 नंबर पे, तेरे को तो कहा था कि केवल जानकी का खोज करके आना, लंका जलाने को तो नहीं कहा था। क्यों लंका जलाया? किसे पूछ के जलाया? अब हनुमान जी से ये कहना, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, विशेषण इतने खतरनाक हैं कि सोचना, बोलने के पहले सोच लो, ये हनुमान है, कोई साधारण नहीं है। उस समय हनुमान जी महाराज ने कहा कि सुनो, अब हम सुना रहे तुम सुनना। उस समय कहा हाँ बोलो, क्यों जलाए? उस समय कहा कि प्रभु जिस समय मैं अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठा था, तरु पल्लव माँ रहा लुकाई, उस समय मैंने सुना कि आपकी एक भक्तिन है वहाँ पे। कौन है? कहा त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति विपुल विवेका। उसके पास आपका चरण का रज ऑलरेडी विद्यमान है। वो माँ जानकी से बात कर रही थी कि सपने बानर लंका जारी जात धान सेना सब मारी। सपने में एक वानर आया था, उसने लंका जला दिया और जितने भी राक्षस हैं उनको बुर पिटाई की है। हाँ, खूब बढ़िया से मारा है। उसके बाद हम माँ जानकी के पास गए, वार्तालाप हुई। फिर माँ जानकी से हमने कहा कि सुनो माँ, तुम्हें अतिशय भूखा लागी देख सुंदल पर लूखा। माँ मुझे भूख लगी है। उस समय माँ ने कहा कि ये ले एक सोने का कंगन उतार के कही कि लंका में इसको बेच करके कुछ पा ले। उस समय मैंने माँ को मना कर दिया कि नहीं, बंदर की जाति हमेशा नोच के खाती है, केवल आप आदेश दे दो। अशोक वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर फल हैं, हम जा करके पा लेंगे। मैं जो अशोक वाटिका में प्रवेश किया और फल खाना ही चालू किया, तब तक आपने मेघनाथ और उसके सैनिकों को भेज दिया और खूब भीषण युद्ध हुआ है और युद्ध समाप्त ही होने वाला था, मेघनाथ पराजित होने ही वाला था। तब तक आपने मेघनाथ को विवेक दे दिया कि ब्रह्म अस्त कई सादा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म तई साधो महिमा मिटई अपार। यदि हनुमान को बांध सकते हो तो ब्रह्मास्त्र से बांध सकते हो, अन्यथा मेघनाथ किसी से नहीं बांध सकते हो। मैंने जिस समय ब्रह्मास्त्र को देखा मैं बंध गया, बंधे बनाए रावण की सभा में चला गया। और जिस समय रावण की सभा में गया, रावण ने कहा कि इसको मार दो, तब तक आपने विभीषण को विवेक दिया। विभीषण खड़ा होकर के बोलता है कि नीत विरोध न मारहि दूता, नीत के ये विरोध में है कि दूत जो आवे उसको नहीं मारा जा सकता है। और जिस समय मेरी प्राण बच गए, तब तक आपने रावण को विवेक दिया कि इसके पूंछ में आग लगा दो। और जो पूंछ में आग लगी, मुझे त्रिष्टा की बात याद आ गई कि सपने हो बानर लंका जारी आग लगी। तो फिर मैं गया और लंका पे चढ़ा और चढ़ के उलट पलट सब लंका जारी जात ध्यान सेना। भगवान ने कहा माफ करना यार, गलती हो गई, तेरे से प्रश्न कर लिया। विवेकशील है ऐसा हनुमान जी का विवेक, हनुमान जी की शीलता कहीं देखने को किसी देवता में नहीं मिलती। ये मेरी कथा देने का एक लालच केवल हनुमत चरित्र था। और एक तो ये डॉक्टर रानी बुतड़ा, मैं कहा दीदी बहन कुछ मांगे न दो। अब ये फ़ोन किए होते तो शायद मैं कहता मेरे पास समय नहीं है, किसी और को देख लेना। अच्छा, ये उसके बाद फिर चाचा जी का फ़ोन आ गया। मैं कहा चलो ठीक है, हनुमत चरित्र कहने को मिल जाए साहब, वक्ता धन्य हो जाता है। तो हो हुतात बलशील निधाना अजर, अजर यानी अग्नि जैसे कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, वैसे हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं हो सकते। ये फोटो मेरा निवेदन है कि इनको काला किया जाए। हाँ, हनुमान जी बूढ़े हो ही नहीं सकते, ये जानकी जी का दिया आशीर्वाद है। कहीं भी हनुमान जी श्वेत में दिखें तो हाँ आप जाके परिवर्तन करा दीजिएगा। हनुमान जी बूढ़े हो सकते हैं, हम बूढ़े हो जाए, हनुमान जी खाक बूढ़े होंगे, हमारी बाल दाढ़ी सफ़ेद हो सकती है। इनको तो आशीर्वाद है, अजरता का आशीर्वाद है। जो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, जो कभी मर नहीं सकता, वो हनुमान है। चारों युग परताप तुम्हारा, अरे को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
हनुमान जी हमेशा अजर रहे, हमेशा अमर, अजर अमर गुण निधि। गुण निधि यानी जितना बड़ा होना चाहते हैं हनुमान जी महाराज उतने बड़े हो जाते हैं, जितना छोटा अट्टहास करी गर्जा कपि मन लागी आकाश। जितने बड़े होना चाहते हैं हनुमान जी उतने बड़े हो सकते हैं। निबुक चढ़ई लगी कनक अटारी, जितने छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म होना चाहते हैं हनुमान जी महाराज उतने छोटे हो जा सकते हैं। ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी पे खूब बड़े बड़े पर्वत देखेंगे और उतनी गहरी गहरी ही खाई देखते हैं। तो ये पांचों चीज दे करके माँ जानकी ने हनुमान जी का पुनर्जन्म किया है। ये हनुमान जी के ऊपर दया हुई है। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो हुतात बल शील निधान। तो साहब प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब। कुशलता पूछे हैं और फिर नीचे आइए तो फिर कुशलता। अब यह अब शब्द के ऊपर मैंने प्रथम दिन थोड़ी सी व्याख्या की थी। प्रथम दिन की थी, प्रथम दिन। अब के ऊपर कब बोले थे? कल बोले थे कि परसों बोले थे? परसों बोले थे, कल, परसों, कल बोले थे, कल। अच्छा, कल बोले थे। अब नो नसानी अब ना नसही हूँ। क्या नाम था उनका महाराज जी? उनका नाम देखिए अभी एकदम से उतर गया। पंढरपुर माथी, क्या नाम था? नामदेव नहीं यार, सहजोबाई, सहजोबाई। सहजोबाई से मिलने कबीरदास जी महाराज काशी से गए। पंढरपुर रहती थी और जिस समय पहुँचे हैं माँ से मिलने के लिए, माँ उपले के लिए लड़ रही थी। उपले के लिए, गोहरी उपला, उसके लिए लड़ रही थी। उस समय कबीरदास जी को लगा कि ये माँ एक उपले के लिए लड़ाई कर रही है, कैसी संत है। इससे मिलने में काशी से यहाँ आ गया पंढरपुर, ये कैसी संत है, एक उपले के लिए। तो उस समय क्या किया कि कबीरदास जी ने कहा, माँ मैं तुझसे मिलने आया, तेरा दर्शन, तू एक उपले के लिए लड़ रही है। तो उस समय कबीरदास से कहा है माँ ने कि कबीरदास जी महाराज मेरा उपला उठा करके अपने कान में लगाओ, और जब कान में लगाओगे ना तो विट्ठल 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 की आवाज़ आएगी। उस समय कबीरदास जी महाराज ने उपला उठाया है और कान में लगाया है, और कान में जब लगाया तो विट्ठल 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 की आवाज़ आई है। वो कबीरदास जी कहे अब आपका दर्शन हो गया, अब विट्ठल भगवान का दर्शन करने नहीं जाएंगे। जो भक्त इतना अच्छा हो। तो वो सहजोबाई के पतिदेव गरीबी की स्थिति में उनके जितने भी आभूषण थे वो सोनार के यहाँ रख आए। ब्राह्मण भक्त थे, ब्राह्मणों की सेवा करना, भोजन कराना, दान देना, यह काम था उनका। अब भोजन कराने में भी पैसा लगे और फिर लिफाफे में कुछ डाल के दो, उसमें भी पैसा लगे। तो अब वो व्यवस्था बने कैसे? तो गिरवी रखा है, तो उस अर्थ मिला, फिर सेवा करने लगे। बट सावित्री का दिन आया। यहाँ होता है बट सावित्री की पूजा, हाँ माताएं करती हैं उस दिन, पूरा श्रृंगार करती हैं माताएं, सुहागन माँ पूरा श्रृंगार करके। और फिर बट की ये माँ पार्वती ने पूजन चालू की थी बट सावित्री की, भगवान शंकर के लिए। तो उस समय बट सावित्री का दिन आया तो सहजोबाई को लगा कि आज हमारा भी आभूषण होता तो हम भी श्रृंगार करके अन्य माताओं के साथ पूजन करती। खैर चलती हैं, तैयार होती हैं और जो कुछ भी बचा कुचा है उसमें से देख लेंगी। गई हैं, अपने तिजोरी खोली हैं, अलमारी खोली, अलमारी खोली तो कपड़ा निकाली और तिजोरी को खोला। जिस समय तिजोरी को खोला महाराज जी ना, तो सारे आभूषण उसके अंदर पड़े हुए थे,
सारे आभूषण जो पतिदेव दे करके आ चुके हैं सोनार के यहाँ, वह सारे इसमें पड़े हुए हैं। तुरंत अपने पतिदेव को बुलाए, सुनते हो क्या हुआ, आभूषण छुड़ा लाए क्या? कहा नहीं नहीं। कहा इधर आओ। बुलाया है, कहा ये देखो सारे आभूषण यहाँ रखे हैं। तो पति रो रहे हैं, सहजो बाई रो रही हैं। उस समय उनके मुख से पद निकलता है कि सहजो, समझने की कोशिश करिएगा ईश्वर कितने सहज मिल जाता है। सहजो सहजई हरि मिले, अरे अब तो चेतन चेत। इतने सहज रूप से हरि मिल जाता है। अभी भी यदि जो चेतन है न चेते तो उसका दुर्भाग्य है। इसीलिए मैंने कहा अब शब्द जो है वार्ती वांगमय का सबसे उच्च कोटि का शब्द है। अब हरि मिले, अरे अब तो चेतन, चेतन हम हैं, हम जड़ थोड़ी ना है, हम समझते हैं, हम चलते हैं, इसलिए हम चेतन है। अब तो चेतन चेत, अब चेत जा, नहीं तो क्या होना है। तताई सदा शुभ कुशल, हनुमान जी के लिए कुशलता यही हो रही है, शुभ यही है। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर, जिसके ऊपर सुर भी प्रसन्न है, नर भी प्रसन्न है, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर सोई विजयी। हनुमान जी हमेशा विजयी रहे, कभी उनका पराभव नहीं हुआ। आप कहोगे कुशलव ने बांध लिया, लवकुश ने बांध लिया, कहोगे, वाल्मीकि रामायण में है। लोग कहते हैं लव कुश, कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं, कुश लव। लोग जो परंपरा में चल गई साहब, हाँ कहीं कुछ सुन लेते, जैसे लोग कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाए, विभीषण जी के लिए। अब विभीषण जी, आप किसी की भी शरणागति करिए और उस शरणागति में यदि आप खुलते नहीं हैं तो आपकी शरणागति दूषित हो जाती है। जिसकी भी शरणागति करो, गुरु की शरणागति करो, ईश्वर की शरणागति करो, जो बही खाता है, जो चिट्ठा है, सब खोल दो। कुंभकर्ण ने कहा कि धन्य धन्य ते धन्य विभीषण भयो तात निश्चर कुल भूषण। निश्चरों के कुल में तुम भूषण हो और तुमने राम की शरणागति की है, इसलिए तुम उनके शरणागति हो। तो एक काम करना कि जितनी भी गुप्त से गुप्त बात है वो भगवान को बता देना। हम तो कहते हैं कि विभीषण ने अमृत का कुंड है ये बता दिया, भाई किया क्या है, शरणागति दूषित न हो पाए। आप छुपा जाओ, गुप्त से गुप्त बात छुपा जाओ तो शरणागति सत्य है? नहीं साहब, शरणागति असत्य है। कई कई मिथ्या हैं साहब, कभी मौका लगेगा तो फिर मैं बोलूँगा। कई कई के विषय में लोग मिथ्या फैला के रखे हैं, ग्रंथ आश्रय नहीं है, सब्जेक्ट को पढ़ते नहीं हैं, केवल ऊपर 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 जो दिखता है वो देखते हैं और वही एज्यूम करते हैं। जो हमें दिखाया जाएगा हम वही एज्यूम करेंगे, हमारी भी कौन गलती है। तो सबके बस की बात नहीं कि हम ग्रंथ का आश्रय, बाकी ये अब हो गया, ये अब हो गया। ग्रंथ का आश्रय तो सबको करना चाहिए। पूज्य बापू कहते हैं, बुरारी बापू कहते हैं कि मानस पढ़ो, नहीं पढ़ पाओ तो कम से कम स्पर्श कर लो। और जो व्यक्ति ऑफिस जाता हो, बच्चे स्कूल जाते हों, तो एक छोटी रामायण का गुटका अपने बैग में डाल लो। कनाडा में तुलसी नहीं होती भैया, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा रहता है, बहुत ठंडा रहता है। तो दिक्कत यहाँ ये है कि तुलसी नहीं होती है। तो महाराज जी वहाँ पे बापू गए और उन्होंने कहा, उनसे लोगों ने कहा कि ऐसा है कि बापू यहाँ तुलसी नहीं होती है। तब बापू ने कहा था उस समय कि ऐसा है, अपने आंगन में रामचरितमानस की तुलसी रख लो और उसकी पूजन करो। जो तुलसी का फल है वो मानस की पूजन का फल मिल जाएगा। ग्रंथ आश्रय ज़रूरी है, ग्रंथों का अध्ययन न भी हो पर उसके आश्रय में रहिए, आपके ऊपर कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो हनुमान जी हमेशा विजयी रहे हैं, इसलिए विजयी रहे, जैसे पवन को नहीं बांधा जा सकता वैसे पवन पुत्र को भी नहीं बांधा जा सकता। कहीं सुने पवन का बांध? कहीं सुने? जल का बांध होता है, जल का डैम होता है, वहाँ आप पानी रोक सकते हैं। सूर्य की रोशनियों को हम आजकल सोलर एनर्जी, सोलर पैनल लगा करके कंज्यूम कर लेते हैं।
सूर्य को नहीं बांधा जा सकता, केवल और केवल एक जल है उसको मनुष्य को बांधा जा सकता है, वृक्षों को बांधा जा सकता है, पर गुरु और शिष्य को कोई नहीं बांध सकता। ऐसे वो पवन चक्की, उसको क्या बोलते हैं, पवन चक्की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विंड मिल, गुजरात के तरफ बहुत दिखती है, और आप राजस्थान में जैसलमेर के तरफ जाएं तो बहुत दिखती है विंड मिल। तो उससे बिजली पैदा होती है, पवन इतने तेज चलते हैं। जैसे पवन को नहीं बांध सकते, वैसे पवन पुत्र को भी नहीं बांध सकते। कथा आती है साहब कि कुशलव ने बांधा। कुशलव जब बांधे हनुमान जी को ना, कुशलव हार रहे थे, हारते हारते माँ जानकी ने उनको रामास्त्र का प्रयोग सिखाया था कि जब पराजित होने की स्थिति आवे तो रामास्त्र चला देना। और उस समय कुशलव ने रामास्त्र का प्रयोग किया, जो रामास्त्र देखे हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ लिए, अश्वमेध यज्ञ की रक्षा में है, हाथ जोड़ लेते, हाथ जोड़ लिए, और जिस समय हाथ जोड़ लिए तो रामास्त्र से बंध गए। और सब तो फिर खुश, बालक हैं खुश, क्या बहुत वीर, बहुत बलवान वानर को आज हम लोग ने बांध लिया, ये असंभव काम हम लोग ने संभव कर लिया। यानी ये माँ ने जो विद्या दी है, प्रैक्टिकली आज हम लोग ने इसको प्रूफ कर दिया। वाह वाह वाह। और दौड़ के गए वाल्मीकि आश्रम में और जाके माँ से कहा कि आज भयंकर युद्ध हुआ माँ, माँ प्रसन्न है कि मेरे बच्चे जो हैं जैसे रघुवंशी वीर होते वैसे ये दोनों भी वीर ही हैं। बहुत भयंकर युद्ध हुआ माँ। वाह वाह, बहुत अच्छा। किससे किया? एक बानर से किया। माँ सजग हो गई, बानर नाम सुनते ही माँ सजग हो गई, काम कर रही थी, हाथ रुक गया। आगे बोल। भयंकर युद्ध हुआ, हम पराजित होने वाले थे। कैसे उसको बांधा? रामास्त्र से बांधा। माँ जो काम कर रही थी छोड़ के दौड़ पड़ी। लोग कुछ पीछे दौड़ रहे हैं, पीछे 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 कुछ लोग दौड़ते जा रहे हैं। माँ गई, ये देखिए हनुमान जी महाराज बंधे हैं, आंख को शस्त्रपात हो रहा है। उस समय कुछ लोग को कहा तुरंत छोड़, ये तुम्हारा बड़ा भैया हनुमान है, ये ही केवल रामास्त्र से बंध सकता है, नहीं तो कोई इसको बांध सकता है? जल्दी छोड़िए, तेरा बड़ा भैया हनुमान है, सोई विजयी, हमेशा विजयी रहे। दीदी, रावण के पास 20,000 ऐसे सैनिक थे जिनको अजरता और अमरता का वरदान था। अजरता और अमरता का, जो वर्चुअली सुन रहे हैं, कुछ युवा भी सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे? ठीक है, चलो, जो भी, जो साइंटिफिकली हिंस प्रूव्ड चाहते हैं, हर जगह हिंस प्रूव्ड होना चाहिए। हिंस प्रूव्ड मांगते हैं कि महाराज ये कहाँ वर्णन है, बताओ कहाँ से बोल रहे हो? जो हर चीज़ को, जिस चीज़ का प्रूफ मांगते हैं, अब सुनते हो, सुनो, ये कथा सुना के विराम करे, सवा न हुआ। 20,000 सैनिक ऐसे हैं जिनको सुनील भैया अजरता और अमरता का वरदान, और वो युद्ध करने आए रावण की तरफ से। विभीषण देख के एकदम हतोत्साहित हो गए, डर गए, डिप्रेस्ड, फुल्ली डिप्रेस्ड कि ये क्या होने वाला है, अब तो युद्ध समाप्त होने वाला है, इनको कौन मारेगा? कौन मारेगा? ये तो खत्म, मामला खत्म। भगवान रामचंद्र के पास खबर लेके जाते हैं कि ये जो 20,000 हैं ये अद्भुत युद्ध कला में पारंगत हैं और इनसे कोई हार नहीं सकता। रेखाएं बननी चालू हो गई ललाट के ऊपर, फोरहेड के ऊपर 4-5 रेखाएं बनी। हनुमान जी पलट के भगवान को देखे तो रेखाएं दिखी, दौड़ते हुए हनुमान जी आए। क्या हुआ प्रभु? मेरे रहते आपके सिर के ऊपर रेखाएं, क्या हुआ? हनुमान जी से कहा, भगवान ने कहा ये 20,000 सैनिक हैं, इनको अजरता और अमरता का वरदान है, अब तो युद्ध विराम की तरफ है। उस समय कहा रुकिए सरकार, रुकिए रुकिए, मिनटों में ठीक लगाते हैं, मिनटों में। उस समय हमारे हनुमान जी महाराज के विषय में कवितावली रामायण में गोसाई तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। उस समय हनुमान जी गए हैं युद्ध करने के लिए। जो रजनीचर वीर विशाल कराल विलोकत काल न खाए। ये ऐसे रजनीचर हैं जिनको काल भी नहीं खा सकता है। जे रजनीचर वीर विशाल, शब्द को देखिएगा, व्याख्या विशेष करूं तो आनंद नहीं आएगा। जे रजनीचर वीर विशाल कराल विलोकत काल न खाए।
जिनको काल भी नहीं खा सकता था। लूम लपेट पूंछ में बांधा है, 20,000 को एक बार में पूंछ में हनुमान जी ने लंबा किया, बांधा और बांध करके पटकना चालू किया, धाम 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 धाम। जब पटक रहे और पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के जितने भी शरीर में मांस है, मसल्स हैं, सबको झरा दिया, गिरा दिया। अब केवल कंकाल है और थोड़ा थोड़ा हृदय चल रहा है। वो सब कह रहे छोड़ दो छोड़ दो। कहा रुक, कैसे छोड़ दो? पटक पटक के एकदम हल्का कर दिया। लूम लपेट, लूम यानी पूंछ, लूम लपेट आकाश निहार। आकाश में देवता देख रहे हैं इस युद्ध को। हनुमान जी कहते हैं हट जाओ, मैं इनको फेंकने जा रहा हूं, और कहीं इनके साथ साथ तुम भी लड़के ऊपर चले गए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, इसलिए पहले ही कह रहा हूं कि हट जाओ। हनुमान जी ने वार्निंग दे दिया, कहीं सटे सटे तुम भी गए तो फिर मेरे को मत बोलना कि हनुमान जी क्या किए, हट जाओ। आकाश को साफ करते हैं गोस्वामी जी कहते हैं। लूम लपेट आकाश निहार के हा की हटी। हॉकी में जैसे बॉल को मारते हैं तो गोल होना ही है, होना है। यदि कीपर सजेगा, कीपर कितना ज़्यादा लादा रहता है। गोस्वामी जी हाकी, हाकी हम तो आनंद ले रहे हैं, वैसे हाक यानी खींच के मारा है। लूम लपेट आकाश निहार के हा की हटी, हनुमान चलाए सूख की जात। जो सूखे हुए हैं, सूख की जात, चले न बजात, फिरे ब्रह्मबात न भूतल आए। उठा करके फेंक दिया। साइंस भी मानता है कि एक लेयर ऐसी आती है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, एकदम समाप्त हो जाता है, ग्रेविटी जीरो हो जाती है। और उसको क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं ना, बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स उधर घूमते रहते हैं। वो जो एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं ना भैया, वो लंका के सैनिक हैं, वो आज तक घूम रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं। लूम लपेट आकाश निहार के हा की हटी, हनुमान चलाए सूख की जात, जले न बजात, फिरे ब्रह्मबात न भूतल आए। आज भी वो अजर और अमर हैं और उसी लेयर में आज तक घूम रहे हैं। हनुमान जी हमेशा जो युद्ध किए, जहां युद्ध किए, हमेशा विजयी रहे। तो आज की कथा को यहीं पे विराम करते हैं, तो आगे की चर्चा कल करेंगे। सोई विजयी बिनई गुण सागर, तासु सुजस त्रय लोक्य उजागर। प्रभु की कृपा भयों सब काजू, और जन्म हमार सुफल बा। आजू नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सौ सौ मुख न जाय सो वर्णी। अरे पवन तनय के चरित सुहाय, जाम मंत रघुपति ही आगे सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, और पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। कहो तात कहीं बात जान की, रहति करति रक्षा सुप्राण की। नाम पाहरु दिवस निशिधान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण कही बाट। सियावर रामचंद्र की जय। और कुछ बचा है करने को? एक काम बचा है। श्री राम जय जय राम। हे श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे श्री राम जय जय राम। सोई विजयी विनयी गुण सागर। बोलिए बोलिए। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक्य उजागर। तासु सुजस त्रैलोक्य उजागर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे महावीर विनवौ हनुमाना। हे महावीर विनवौ हनुमाना।
राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर